आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। सामने ना आइएगा, सामने ना आइएगा। हम लोगों के बीच में और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोई भी इधर नहीं जाएगा। सामने ना आइएगा, सामने ना आइएगा। उनका मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करेंगे। माइक वाले भाइयों से अनुरोध है कि एक कॉर्डलेस माइक हमारे बटुक भाइयों को दे दें। जो बटुक ब्राह्मण रास्ते में खड़े हुए हैं उनको मंत्रोच्चार के लिए दे दें। और इसके बाद आप लोग जय परशुराम कहते रहिएगा, वहाँ मंत्रोच्चार चलेगा और मुख्य अतिथि आने वाले हम लोग पीछे आओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मध्यारे रेखता जलगन्तो आदितिर्दौरादितिरन्तारिक्ष मादितिर्माता समेता च पुत्रः विसर्गे देव आदितिः पञ्चजन आदितिर्जातमादितिर्जातवम् यो हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिलोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति। भगवान परशुराम की जय और भारत माता की जय बोलना। और मंच पे तलाशते रहना कहीं गड़बड़ मंच में तो कोई नहीं आ गया है, क्योंकि भगवान की जय जो बोलनी होती है ना तो हाथ उठाकर बोलते हैं। ये बजरंगबली का घोषा है और सबके दोनों हाथ उठाने चाहिए। और उठाने जाने के बाद ये ब्राह्मण देवताओं, आपका जो ये है कानकुब्ज, ये है सरयू पारी, ये है गौड़, ये है सनाट, ये है पांचाल, ये है पारिक, ये सब मिल जाओ, मिलके केवल एक शक्ति के रूप में भारत के संवाहक बन के मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, बोलो भगवान परशुराम की। क्या बात है, और जोर से बोलो भगवान परशुराम की, बोलो श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नैमी सारण धाम की, बोलो ललिता माता की, बोलो भारत माता की। वंदे 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 भगवान परशुराम की, ब्राह्मण देवता की, ब्रह्म समाज की, गौ माता की, धरती माता की, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ब्राह्मण देवताओं, आपका जो ये है कानकुब्ज, ये है सरयू पारी, ये है गौड़, ये है सनाट, ये है पांचाल, ये है पारिक, ये सब मिल जाओ, मिलके केवल एक शक्ति के रूप में भारत के संवाहक बन के मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो, बोलो भगवान परशुराम की। क्या बात है, और जोर से बोलो भगवान परशुराम की, बोलो श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, नैमी सारण धाम की,
बोलो ललिता माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भगवान परशुराम की, ब्राह्मण देवता की, ब्रह्म समाज की, गौ माता की, धरती माता की, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हे ब्रह्म ऋषियों, आप अपने 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 वचन में जब श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा होगा 22 जनवरी को, तो आप लोग अपने अपने मंदिरों में जब घंटा और घड़ियाल बजाएंगे, जब हनुमान चालीसा करेंगे, जब सुंदर गान करेंगे, जब ईश्वर का स्मरण करेंगे, जब थालियां बजाएंगे, जब विभिन्न प्रकार का स्क्रीन लगाकर वो राम लला के दर्शन का सीधे से विस्तार देखेंगे, उसी दिन समझ लो कि इस देश में राम नाम की धूम मच गई और यहाँ पर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हो गई जिसके लिए आप लोगों का जीवन तपस्वी हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा ब्राह्मण कभी किसी का अंत नहीं कर सकता। शादी विवाह होती है ना, तो पंडित जी आते हैं तो विवाह के समय कहते हैं एक नेक है नाई भाई का, एक है लोहार भाई का, एक तेली भाई का, एक धोबी जी का, एक जो है वो किसी और का। राशन आएगा वैश्य के यहाँ से, रक्षा का काम होगा क्षत्रिय के द्वारा। यानी ब्राह्मण एक कड़ी है जो समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने की शक्ति रखता है। ब्राह्मण विध्वंसक नहीं है, ब्राह्मण समन्वयक है और समन्वयक ही सबको जोड़ सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को गाली देने वालों, ब्राह्मण का श्राप बाहर दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा मंत्र फूंक देते हैं कि मत ही भ्रष्ट हो जाती है। और आजकल तो लग रहा है कोई एक दो पार्टियों के नेताओं की मत भ्रष्ट होना शुरू हो गई है। भगवान इनकी मति को वापस लाए हम तो कहेंगे, लेकिन भगवान क्यों लाएंगे? क्योंकि ब्राह्मण देवता तो मंत्र ही जप रहे हैं, क्योंकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ब्राह्मण गाली नहीं दे सकता, ब्राह्मण हिंसा नहीं कर सकता, ब्राह्मण अपमान करके मारपीट और गाली गलौज नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण के मुंह से निकला श्राप इनके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। एक नेता कहते हैं मैं भारत यात्रा करूंगा। भैया, भारत यात्रा के बजाय अपने अंतर्मन की यात्रा शुरू करो और अंतर्मन में सनातन का विरोध समाप्त करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण यात्रा से नहीं, तुम्हारा कल्याण ईश्वर के स्मरण से होगा, भारत की संस्कृति का संरक्षण करने से होगा। मोदी जी ने जितनी योजनाएं निकाली, आपने देखा होगा कि कहा कि मकान मिलेंगे, तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, अगड़े को भी मिला, पिछड़े को भी मिला, सवर्ण को भी मिला। किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं मिला। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास। लेकिन हमारी संस्कृति को अगर गाली देने लगोगे और राम जन्मभूमि का अपमान करने लगोगे, काशी विश्वनाथ का करने लगोगे, मथुरा का अपमान करने लगोगे, तो योगी बाबा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के और तिलकधारी मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे आपके आशीर्वाद से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। अब जिनकी दुर्बुद्धि है उनको सद्बुद्धि कहां से आएगी? उनके मन में कीड़ा है तुष्टीकरण का, उनके मन में कीड़ा है जातिवाद का। प्रधानमंत्री ने कहा इस देश में 4 जातियां हैं। एक की जात का नाम है महिला, दूसरी जात का नाम है युवा, तीसरी जात का नाम है गरीबी और चौथी जात का नाम है किसान। इन 4 जातियों के कल्याण के लिए हमें काम करना है। ब्राह्मण जैसे करता है ना, भोजन करने जाता है तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, मानव का कल्याण,
मानो कौन? हिंदू भी मुसलमान भी। मानो कौन? ये अगड़ा भी, पिछड़ा भी, अनुसूचित जनजाति भी। ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं कहता केवल ब्राह्मणों का कल्याण हो, वो कहता है मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। वो तो भगवान वास कर रहे कड़कड़ में व्याप्त है। वो बरगद का पेड़ दिखाई पड़ जाए, कहेगा हाथ जोड़कर डोरा बांधो, इसमें पति के जीवन का संरक्षण होता है। तुलसी माता का पौधा लगाओ, घर में समृद्धि आती है। ये पीपल का पेड़ जो है उनको प्रणाम करो, इसमें ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं। ये चूहा जो फसल को खा जाता है उनको भी कहते हैं ये गणेश भगवान की सवारी है। जो शेर आता है हमारे प्राण को ले सकता है उसको भी कहते हैं प्रणाम करो, ये माता दुर्गा जी की सवारी है। जो सांप काट ले, नाग जो विष का पूरा भंडार लिए घूमता है उसको भी हिंदू धर्म के लोग कटोरा में दूध लेके कहते हैं हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। ये हिंदू धर्म सहिष्णु है, दूसरे के कल्याण के लिए है, सबके हित रक्षण के लिए है, सबको बांधने के लिए है। लेकिन ये बोलते हैं हिंदू धर्म धोखा है। अखिलेश जी आप पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, आप बताइए अगर धोखा था तो आपने जन्म प्रमाण पत्र में अपना हिंदू धर्म क्यों लिखा है? अगर यह धोखा था तो आपने जो अपना सर्टिफिकेट विधायक के लिए जमा किया है उसमें अपने धर्म के आगे आपने क्यों लिखा है जाति यादव और धर्म हिंदू, आपने क्यों लिखा है? आप यदुवंशियों को इतना कमजोर मत समझो, यदुवंशी भी कट्टर हिंदू है। और यादव समाज भी अगर खड़ा हो गया ना तो बता देगा कि हिंदू धर्म पे आ गई तो कोई अपना नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अब देख लेना, और कोई खड़ा होना हो उत्तर प्रदेश का यादव तो खड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा हिंदू का विचारधारा बहुत कम लोगों में होती है। उत्तर में, दक्षिण में करुणानिधि के बेटे उदयनिधि कहते हैं कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी है, वो कहते हैं रामचरितमानस को प्रतिबंधित कर दो, देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें, माता लक्ष्मी के बारे में अपमानजनक बातें, और तो और ये भी कह दिया कि हिंदू धर्म धोखा है। अरे समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं, आपने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने नामांकन में, अपने जो एमएलसी बने हो, सांसद बने हो, उसमें आपने उसमें भरा है धर्म में मतलब हिंदू, और आपकी पार्टी का आदमी कहता है हिंदू धर्म धोखा है। आपने धोखा दिया, इसके मतलब अगर हिंदू धर्म धोखा है तो आपने हिंदू धर्म लिखा है, आप भी धोखा हो। आपको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो इसका मतलब है आप बार बार धर्म को अपमानित करने के लिए, कभी हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए, कभी श्री रामचरितमानस को अपमानित करने के लिए, कभी माता लक्ष्मी को अपमानित करने के लिए, कभी सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए। एक तरफ डीएमके, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ समाजवादी पार्टी, ये एक तरीके का गठजोड़ तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस रामलला के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती थी जब उनकी सरकार थी कि राम सेतु बंधु रामेश्वरम है नहीं। वो कहते थे कि रामलला का अस्तित्व नहीं, काल्पनिक है, राम जन्मभूमि का कोई प्रमाण नहीं है। कौन बोलता था? कांग्रेस बोलती थी। आज 550 साल के बाद एक अनुसूचित जात के कामेश्वर चौपाल ने जब रामलला की नींव रखी बनाने की, और मोदी जी और योगी जी ने उसका शिलान्यास का पूजन किया, 550 साल बाद जब रामलला अपने हाथ पर, अपने स्थान पर विराजमान होने लगे तो ये विपक्षी चिल्ला रहे हैं न्योता नहीं, न्योता नहीं, न्योता नहीं। अरे भगवान का दर्शन करने के लिए भी तुम्हें न्योता की जरूरत है। जब तक रामलला वहां पर थे तो सोनिया गांधी जी क्यों नहीं आई, राहुल जी क्यों नहीं आए?
ये दत्तात्रेय गोत्र वाले राहुल गांधी, जनेऊ तो तुमने वोट के लिए कोट के ऊपर पहन लिया, तुमने नकली रूप में चाहे असली रूप में टीका लगा लिया, लेकिन रामलला का दर्शन क्यों नहीं किया? प्रियंका जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी और डिम्पल जी, मायावती जी, ये डीएमके के लोग तो आएंगे ही नहीं। ये ममता के भतीजे, ये लालू के बेटे नीतीश कुमार, ये बेटे तेजस्वी यादव, उनके सहयोगी नीतीश कुमार आज तक दर्शन करने के लिए नहीं आए। अब देख लिया कि राम का अपमान हुआ तो राम नाम सीधे हो जाएगा। राम के बगैर यहां की कल्पना नहीं हो सकती। कौन लोग हैं इस देश में रहते हो, इस देश में खाते हो, इस देश में पनपते हो, और यहाँ पर पनपने के बाद में हिंदुस्तान की संस्कृति को तुम गाली देते हो, तुम सनातन को गाली देते हो, तुम हिंदू धर्म को धोखा कहते हो, तुम माता लक्ष्मी का अपमान करते हो, तुम श्री रामचरितमानस का प्रतिबंध की मांग करते हो। कहां के कौन लोग हैं? ये बोलते हैं ना, अमृत को देते लांजलि, विष को चाट रहे हैं, कोयले में हीरो की कड़ी छाट रहे हैं, जाने कहां पड़े हैं, कहां से अक्ल मिली, जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को काट रहे हैं। ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जन्म हुआ है मोदी जी का, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए जन्म हुआ है योगी जी का, और आज परचम लहरा रहा है। आज डंके की चोट पर सीने को ठोक कर हमारा प्रधानमंत्री हर हर महादेव लगाते हैं, हमारा योगी राज जय श्री राम लगाते हैं। किसी तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपने धर्म में हम टीका लगाने में शर्म नहीं करते, हम चंदन लगाने में शर्म नहीं करते, हम शिखा धारण करने में शर्म नहीं करते, हम रामलला के विराजमान होने पर हम विरोध नहीं करते। यही भारत की संस्कृति और संस्कार है, यही ब्राह्मण को पसंद है। इसलिए इन नासमझों को बताओ, ये ब्राह्मण सब जातियों को तो अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता कहा जाता है। क्यों? इसमें देव गुण होते हैं। भारतवर्ष में कभी जाति की व्यवस्था नहीं थी, वर्ण की व्यवस्था थी। जो त्याग करे, जो बलिदान करे, जो कठोर तपस्या करे, जो अध्ययन और अध्यापन करे, जो अपने जीवन का यापन भिक्षाटन के माध्यम से करे, जो शास्त्रों का प्रचार प्रसार करे, जो हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करे, जो मंदिरों का रक्षण करे, जो सात्विक प्रवृत्ति में शाकाहारी जीवन व्यतीत करे, और जो सारे समूह को मिलाकर चले, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक ब्रह्म का ज्ञान वाला ब्राह्मण है। ऐसा तपस्वी व्यक्ति को गाली देने वाला कौन हो सकता है? ब्राह्मण जाति नहीं, संस्कार का नाम है। एक श्रेष्ठ जीवन जीने का संस्कार है। लोग कहते हैं आप क्यों जा रहे हो नैमिषारण? क्या जिन्होंने हिंदू धर्म को धोखा दिया उनसे बदला लेने के लिए जा रहे हो? हमने कहा नहीं, ब्राह्मण बदला नहीं, बदलाव के लिए आया हुआ है, और बदलाव ऐसे लोगों के लिए है जो गाली देते हैं, उनके मुंह पे तमाचा कब पड़ता है जब जनता वोट के माध्यम से उनको 1 2 3 कर लेती, हटा देती है। इसलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ये